मृत्तिका, मृदामही। कोई चांदी की मूर्ति बनाता है उसे क्या कहते हैं? रजतमयी मूर्ति। कोई सोने की मूर्ति बनाता है उसे क्या कहते हैं? स्वर्णमयी मूर्ति। कोई तांबे की मूर्ति बनाए उसे क्या कहते हैं? ताम्रमयी मूर्ति, है ना। हमारी माता जी का जो स्वरूप है, आप जगदम्बा मैया के दर्शन करते ही हैं, तो मैया का जो शिला रूप में जो सुंदर स्वरूप विराजमान है उसे क्या कहेंगे? पाषाणमयी मूर्ति। उसी प्रकार यहाँ जो विराजमान है, भगवान ने रूप लिया है, अवतार लिया है इस कलयुग में, उसका नाम है वांगमयी मूर्ति। क्या नाम है? माने शब्दों की, शब्द रूप में भगवान विराजमान हो गए। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा हर किसी को अपना अनुभव नहीं करा सकते, लेकिन दो चीजों पर व्यक्ति भगवान का अनुभव कर सकता है। पहला, अन्न के रूप में। जब आप भोजन करते हो ना, और तब आपको महाराज लगता है महापूरण हो गया, संतुष्टि आ जाती है, चाहे आप कितने भूखे हो। अभी 9 दिन के व्रत निकले, नवदुर्गा सबने रहा था। नवदुर्गा रही या नहीं रही? नवरात्रि आपने रहा। और किस किसने 9 दिन तक महाराज पूरे भूखे प्यासे रहे? आप रहे मैया? और कौन? और जो नहीं रहे हो वो हाथ ऊंचे करके बताओ। जय हो महाराज, आपकी तो जय ही हो। मैया के धाम में रहो और 9 दिन तक उपवास नहीं रखा जाता, क्या ही कहो। जानते हो, ये 9 दिन के उपवास जो रख लेता है, चाहे चैत्र को रखे या अश्विनी मास में रखे, इन 9 दिन के व्रत को करने से 6 महीने की शक्ति व्यक्ति को बुद्धि, क्रिया और धान्य, धन की शक्ति तीनों मिल जाती है। ये याद रखिए, ये तीनों देवियों के 3-3 दिन ही 9 दिन हैं। 3 दिन महाकाली के, 3 दिन महालक्ष्मी के, और अंतिम 3 दिन महासरस्वती के। जो तीनों देवियों की शक्ति को अर्जित करता है उसे 3 शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए 9 देवी के व्रत है, क्योंकि पूरे संसार को चलाने वाली शक्ति ही है। इसीलिए जब आप चाहे वृंदावन चले जाओ, हमारी कन्हैया जी की महिमा बाद में, उससे पहले राधा रानी की महिमा है। राधा रानी कौन है? शक्ति। राम जी की महिमा बाद में है, पहले सीता जी की शक्ति है। वाल्मीकि रामायण में सबसे ज्यादा किसकी महिमा? मां जानकी की। बिना शक्ति के कुछ नहीं हो सकता महाराज। एक बार आद्य गुरु शंकराचार्य, जो भगवान शिव को ही एकमात्र तत्व मानते हैं, शिव के अलावा कुछ नहीं है, वो ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन एक बार उनको पता चला कि कश्मीर में देवी को पूजने वाले बहुत लोग हैं, तो उन्होंने कहा मैं शास्त्रार्थ करके देवी का खंडन करूंगा। कोई देवी वेवी नहीं होती, केवल शिव है। आद्य गुरु शंकराचार्य शास्त्रार्थ करने कश्मीर जाते हैं, और कश्मीर उस समय ज्ञान की भूमि थी। बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वजन आते हैं, सभा लगती है। लेकिन जिस समय आद्य गुरु शंकराचार्य वहां विराजमान होने के लिए बैठे ही थे, तभी उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। मुंह से आवाज नहीं आ रही, शरीर ऐसा मानो रह गया हो। 10 दिन तक अपने शिविर में पड़े रहे, शास्त्रार्थ ना कर पाए। उनके मन में बड़ी बेचैनी, ऐसा मेरे साथ हुआ क्या? एकदम स्वस्थ था, ये कहां से अचानक रोग आ लगा? वैद्य कह रहे कुछ नहीं है, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, वाणी बोली नहीं जा रही। तब एक छोटी सी कन्या 7 वर्ष की उनके टेंट में आती है। शिविर माने कपड़े का जो टेंट प्राय लगाया जाता था, और वो आकर के आद्य गुरु शंकराचार्य से कहती हैं, बालिका कहती है, बाबा स्वास्थ्य खराब है। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, हाँ बिटिया बहुत स्वास्थ्य खराब है, समझ नहीं आ रहा, हाथ रह गए हैं। तो वो कन्या कहती है, शक्ति का खंडन करोगे तो तुम में शक्ति नहीं बचेगी। मेरे बिना तो शिव भी शव हैं, इसलिए शक्ति का खंडन नहीं। और महाराज उसी समय आद्य गुरु शंकराचार्य जी को लगा ये साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात मां भगवती आई है। वो प्रणाम कर लेते हैं और वहीं से मनन करते हैं, मां जगत जननी मुझे क्षमा करिए, मैं शक्ति का खंडन नहीं करने आया, मैं वामपंथी जो गलत मार्ग पर माता के नाम से चल रहे उनका खंडन करने आया हूँ। तो माँ भगवती अष्टभुजा में प्रकट हो गई और कहती हैं कि उन वामपंथियों को तो मैं भी पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करती हूँ।
तुम सबका खंडन करो, लेकिन मेरी शक्ति का खंडन, मेरा खंडन करोगे तो तुम्हारा भी अस्तित्व कुछ नहीं है। तो बिना शक्ति के कुछ नहीं हो सकता महाराज। फिर आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान को मां जगदम्बा ने शक्ति प्रदान की और उन्होंने वामपंथियों का खंडन किया, पर वो मान गए महाराज बिना शक्ति के कुछ नहीं है। इसलिए नवरात्रि तो रखा करो महाराज। कोई पूरे साल में व्रत करो ना करो, मैया के बिल्कुल चरणों में आने के बाद भी इतने नज़दीक आपको मिल रहा है सानिध्य, फिर भी नवरात्रि के व्रत ना रखो। अगर स्वास्थ्य खराब है तो चलता है, लेकिन स्वास्थ्य ठीक है तो शक्ति देने वाली माँ भगवती है। वो प्रसन्न हो जाए ना महाराज, सब कुछ बदल सकती है आपके जीवन का। ये 9 दिन उसकी आराधना के होते हैं। इसमें जितना तप कर सको, जितना उनका चिंतन कर सको, ये जो आप सप्तशती की कथा, सप्तशती के 13 अध्याय तक जो कथाएं आती है माता महाकाली का, चाहे उन्होंने मधुकेटभ को मारा हो, चाहे उन्होंने महिषासुर का मर्दन किया हो, वो महालक्ष्मी हो, या फिर सुम निशुम को मारने वाली महासरस्वती, ये असुर बाहर नहीं महाराज, अंदर हैं। और इनका निवारण करने वाली केवल और केवल मां भगवती हैं। इसलिए महाराज देखो, समय नहीं है, इसलिए तात्विक चिंतन में अंदर जा नहीं सकती। कथा भी 6 दिन, और आज का तो दिन वैसे भी निकल गया है, 6 दिन और बाकी, तब सुनाएंगे माता भगवती के विषय में। तो इस बार से तो महाराज अगले बार को खोना नहीं है, अवश्य नवरात्रि रहिए। घर में अवश्य ज्वारे रखें। ज्वारे जानते हैं ना, मिट्टी में जौ मिला करके रखें और माँ भगवती का भजन करें। वो ज्वारे आपको बताएंगे कि माँ कितनी प्रसन्न है आपके जीवन में, आपका तप कितना कार्य कर रहा है, आपकी भक्ति कितनी सफल है। वो उगते हुए ज्वारे ही आपके जीवन के 6 महीने का जीवन बता देंगे। सूखे हुए होंगे, समझ लीजिए आर्थिक संकट से गुजरना होगा। ऐसे में कोई ना कोई त्रुटि तो अवश्य बनी कि आपने पूरे तन मन धन से मैया को अपना जीवन समर्पित नहीं कर पाए हो। और बहुत ज्यादा हरे भरे हैं, इसका अर्थ है पूरी छत्र छाया माँ भगवती आपके ऊपर रखे हुए है। अब आपका बाल वाका कोई नहीं कर सकता, चाहे कितनी बुरी विपरीत परिस्थितियां हो, माँ भगवती रक्षा करेगी। और याद रखिए वो तप से होते हैं। जब आप माँ भगवती के लिए नाम जाप करोगे, प्रतिदिन मैया के स्थान पे आके जल चढ़ा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, सिद्ध कुंज का स्त्रोत का जाप कर रहे हैं, दुर्गा स्तवन का पाठ कर रहे हैं, ऐसा कोई तप कर रहे हैं, और वो सारा का सारा समर्पित माँ भगवती की कृपा के लिए। मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मत कभी भी कोई अनुष्ठान करो, कभी भी कोई व्रत नियम करो, कभी भी अपने घर की जो आपदा है, अभाव है, वो कभी भगवान के समक्ष मत रखा करो। नवरात्रि मैया को विराजमान किया है तो ये नहीं मैया मेरे यहाँ ये दुख है, ये निवारण कर दो, नहीं नहीं। उन 9 दिन के अंतराल में सब कुछ भूल जाओ। हम तो सिर्फ आपकी कृपा चाहते हैं, आपकी छत्र छाया चाहते हैं। मैया जगत जननी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है हमारे लिए सही है तो जरूर दीजिएगा, अगर आपको नहीं लगता तो सिर्फ आपकी कृपा छत्र चाहिए, आपका आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद रहेगा तो बड़ी से बड़ी महान विपदाओं से पार हो जाएंगे। जो ऐसा सोचकर, ऐसे विचार करके माँ भगवती के लिए कुछ करता है या भगवान के लिए कुछ करता है, तो उसके ऊपर प्रभु की, माँ भगवती के आशीर्वाद उतरते हैं कि ये तो लायक है। और जो मंगतोरे होते हैं हमारे, मांगते ही मांगते रहते हैं, मैया भी पल्ला झाड़ देती है। ऐसा नहीं है कि किए हुए कार्य पुण्यशाली नहीं होते, होते हैं, लेकिन आप छोटा सा कार्य में गड़बड़ी कर देते हैं। सिर्फ मांगते रहे तो चीजें तो मिलेगी, लेकिन कृपा पात्र नहीं बनोगे। कोई आपसे सिर्फ मांगे ही मांगे, सिर्फ चाहे ही चाहे और आपको प्रेम ना करे, क्या आपको पसंद आएगा? कि जब चाहे तब आपके दरवाजे पे खड़ा हो, लेकिन आपसे प्रेम ना करता हो, लेकिन कोई चीज चाहिए केवल आपके सामने, आप ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप मना कर दोगे, भैया नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, कहीं और देखो। वो तो माँ भगवती है, वात्सल्य की मूर्ति है, उससे भले ही ना ना कहा जाए, लेकिन मन में तो जानेगी कि कभी मेरे लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए नहीं आए, अभी तो हमेशा मांगने के लिए आते हैं। इसलिए माँ भगवती के समक्ष खड़े रहो ना, तो सिर्फ एक ही चीज मांगो, तुम्हारी कृपा चाहिए,
और जब भगवती की कृपा, आपके इष्ट की कृपा आपके साथ चलेगी ना, दुनिया में ऐसी कोई असंभव कार्य नहीं जो संभव ना हो जाए। उनकी कृपा का कमाल होता है। इसीलिए इस नवरात्रि की अब आने वाले हमारा ठंडों में सितंबर के लगभग आएंगी, सितंबर अक्टूबर में, तब जरूर रखना। 9 दिन ना रख पाओ तो पहला दिन और अष्टमी का दिन तो रहना ही रहना, इसे तो छोड़ना ही मत। हमारे लोग हजारों किलोमीटर जाके तब किसी सिद्ध पीठ पर माँ का भजन करते हैं। आपको तो यही कि यही सब कुछ मिला है, यही पास में माँ जगदम्बा का अपना स्थान है। प्रतिदिन दर्शन करो, इससे बड़ा और आपको क्या महाराज, इससे बड़ा सौभाग्य और मिल सकता है? नहीं। इसलिए भक्त कहते भी हैं खींच रहा है माइक से पास से। आइए माता जी की स्तुति करते हैं और बड़े भाव के साथ। भक्त कहते हैं भगवान माँ आपसे बढ़कर कोई नहीं है। जब संसार में कष्ट हुआ तब आप ही को हुई पुकारा महाराज। और आप देखोगे ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये पद्म कल्प की कथा है। कौन से कल्प की? पद्म कल्प की। और देवी भागवत जहां देवी ने सारी सृष्टि की वो सारस्वत कल्प की कथा है। हर एक पुराण का एक कल्प है। जब भगवान एक नए सिरे से सृष्टि करते हैं तो जिस समय देवी ब्रह्म ही देवी बने थे वो सारस्वत कल्प में हुआ जहां देवी ने सारी सृष्टि की। और याद रखिए ये पहला ऐसा है कि समग्र देवता कभी ना कभी हारे हैं और एक दूसरे की शरण लेते हैं, लेकिन एकमात्र देवी है जो कभी किसी से नहीं हारी, इसलिए वो अजेया कहा जाता है उसे। माँ भगवती कभी किसी से नहीं हारी, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फंसारे। जब भारी मुसीबत हो जाती है और कोई किसी से वो कार्य नहीं हल हो सकता तब सब देवी की शरण में जाते हैं। तो आइए हम भी माँ भगवती की शरण में जाएं, उन्हीं के सानिध्य में कथा हो रही है तो मैया को सब पुकारते हैं। है कौन बड़ा तुमसे मेरी माँ, हे त्रिभुवन की प्रतिपाली, जगदम्बे दुर्गे काली, मेरी मैया शेरवाली। सभी गाते है कौन बड़ा तुमसे मेरी माँ, हे त्रिभुवन की प्रतिपाली, जगदम्बे दुर्गे काली, मेरी मैया शेरवाली।
भी अपने भक्त पर कष्ट पड़ जाए तो भगवती ही उन सभी विपदाओं से उस बालक को, अपने भक्त को बालक की भांति गोदी में बिठाकर उसे समग्र कष्टों से मुक्त कर दे। याद रखिए, हमारे सनातन धर्म में भगवान के रूप आपको भले ही दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ईश्वर एक है। फिर से सुने, ईश्वर अपने यहाँ सनातन धर्म में बहुत सारे नहीं हैं। ऐसा कभी अपने मन में मत सोचना कि हमारे तो सनातन धर्म में पॉलीथियस्टिक सारी चीजें। नहीं महाराज, बहुत सारे देवी देवता नहीं है, स्वरूप अलग अलग हैं, लेकिन तत्व एक ही है। आप गणेश को पूजे तो आप ब्रह्म को पूज रहे हैं। ब्रह्म ने ही गणेश का रूप धारण किया है। अपने आप को अगर बुद्धि आए तो जीवन में बुद्धि का उपयोग कैसा होना चाहिए ये गणेश के स्वरूप से जान सकते हैं, लेकिन लोगों ने उसको समझ नहीं पाए। जब वात्सल्य का रूप अपने बालक की रक्षा के लिए माँ कितना कुछ सह लेती है, तब भी अपने बालक के हित के लिए ही सोचती है। तो वही ब्रह्म दुर्गा के रूप में स्थित हो गए, वही फिर राम के रूप में हो गए, हनुमान के रूप में हो गए। इसलिए कभी भेद मत करिएगा कि नहीं परमात्मा अलग है, कृष्ण राम अलग है, देवी अलग है, गणपति अलग है, हनुमान जी अलग है। नहीं महाराज, जैसे आपने सुनार के पास गए हो और सुनार से कहा भैया हमारे लिए ना हार बना दो, क्या बना दो, और ये माथे पे पहनते इसको क्या कहते हैं, टीका कहते हैं, टीका बना दो। और हाथ में पहनते इसको चूड़ी, नाक में पहनते उसको नथ कहते हैं, पैरों में पहनते उसको क्या कहते हैं, और भाई जो टाइम देखते हैं उसको क्या कहते हैं, घड़ी सोने की पहनते हैं। महाराज भाइयों के भी कोई शौक कम है क्या, चैन पहनते हैं। लेकिन एक दिन गुस्सा आए, सबको इकट्ठा करो और उखली से कूट डालो, क्या बचेगा, क्या बचेगा? क्योंकि वो केवल और केवल अलग अलग नामों से, क्योंकि अलग अलग अंग पे काम आ रहे थे, इसीलिए अलग अलग नाम दिए गए। माथे पर सजा हुआ था इसलिए मांग टीका, नाक पे सजा हुआ था इसलिए नथ, गले में सजा था इसीलिए हार, लेकिन उसके बीच में सोना ही था, सब कुछ सोने से बना था। लेकिन आपको केवल और केवल नाम याद थे, ये अंगूठी है, ये हार है, कोई नहीं कहेगा वो सोना है। लेकिन एक दिन गुस्से में आके अपने सबको कूट डाला तो क्या बचा, वो सोना। इसका अर्थ समझते हैं, स्वरूपों में भले ही अलग अलग आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सब में एक ही तत्व ब्रह्म है। इसलिए कहा अनुभव एक है, लेकिन उसे व्यक्त करने के तरीके अलग हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, वेद कहते हैं सत्य तो एक है, लेकिन उसके कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे समझो, हम सबकी भूख एक सी है कि नहीं है? अगर आप में से भूख लगे तो क्या किसी को ज्यादा स्पेशल भूख लगती है कि सबको एक जैसी लगेगी? हाँ या ना? हमें लगता है नरौली वालों को कुछ अलग ही भूख लगती होगी महाराज। लेकिन सच तो बात यह है, भूख एक सी है, लेकिन खाने में भूख को मिटाने के तरीके अलग हो सकते हैं। कोई फलार से करके मरद अपना भूख मिटा रहा है, कोई जल से मिटा रहा है, कोई शरबत से मिटा रहा है, कोई भोजन करके मिटा रहा है, और कोई अनाप शनाप खा के मिटा रहा है। वो मिटाने की भूख वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन भूख एक सी है। उसी प्रकार परमात्मा का करंट तो एक जैसा है महाराज। अब वह करंट से आप पंखे चला लो, चाहिए माइक मेरे सामने आपने 2 पार्षद के रूप में रख दिए, इनसे मुझसे बुलवा लो, चाहिए लाइट जल रही है, इनसे आपको रोशनी मिल रही है, लेकिन इन सब में एक सा करंट चल रहा है। तो इसलिए कहा, आइए सभी बड़े भाव के साथ भागवत कथा के महात्म्य के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए, ये जो श्लोक है भागवत कथा का महात्म्य का है। जब आप संस्कृत के श्लोक श्रवण करते हैं, उससे आत्मा की शुद्धि होती है, मन पवित्र होता है, प्रभु की ओर लगता है। तो बड़े भाव के साथ, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सभी गाएंगे। तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्
भगवान का समग्र स्वरूप बता दिया है। अगर आपसे मैं कहूं भगवान से मिलना है, कैसे मिलोगे, कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे? मोर पंख धारण करके आएंगे तब। अगर भगवान सुंदर श्रृंगार करके आ भी गए तो आप तो समझेंगे कोई झांकी वाला तैयार हो गया महाराज, है ना, या कहेंगे हमारे गांव का ही कोई व्यक्ति बालक बन करके सुंदर आ गया है। आप भगवान नहीं समझोगे। और क्या पता भगवान आपके पड़ोसी के रूप में बगल से बैठे और आप भुन्ना रहे हो, ये कैसे बैठ गया महाराज यहाँ। और ठाकुर जी तो कुछ भी रूप ले सकते, उनका कोई एक रूप थोड़ी ना है, वो तो किसी अवतार में कोई एक स्वरूप धारण कर ले। लेकिन भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद। व्यास जी ने भगवान का परिचय दिया। वेदों में भगवान को 3 नाम दिए गए, सद आनंद, चिदानंद और आनंदानंद। इसकी व्याख्या में जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा महाराज, तो सिर्फ इतना समझिए, सत्य माने जो कभी मिटे नहीं। मैं आपसे पूछूं सत्य किसे कहते हैं? कितने लोगों को पता है सत्य किसे कहते हैं? आप में कई बार लोगों ने सुना होगा, जब भागवत कथा हो, यज्ञ हो, तो एक जयकार जरूर लगाते हैं साधु संत विद्वान। क्या लगाते हैं वो जयकार? बोलो सत्य सनातन धर्म की। ये सनातन क्या है? मैं आपसे पूछूं सनातन किसे कहते हैं? सनातन का अर्थ होता है ज्ञान। सनातन का अर्थ होता है जिसका कभी आरंभ हुआ नहीं और जिसका अंत हो सकता नहीं, जो शाश्वत है, जो परमात्मा है, वही सनातन है। इसलिए जब आपको सनातन धर्म कहा जाता है, हिंदू धर्म तो महाराज ये बाद में आया है शब्द, शास्त्रों में तो हमारा सनातन धर्म है। क्योंकि सिंधु के किनारे रहने वाले लोग और बाहरी लोग जब आए समुद्रों को पार करते करते, तो उन्होंने फिर हिंदू शब्द दे दिया। ये कोई हमारे शास्त्रों में नहीं है, हम सनातन धर्म कहा गया है शास्त्रों में। यानी जो परमात्मा के अंश से निकलने वाले लोग जहां रहते हैं वो भारत भूमि। भारत मतलब जहां ज्ञान में, भक्ति में लोग रत रहते हैं, मग्न रहते हैं, वो भारत। तो भगवान शाश्वत हैं, प्रभु कभी मरते नहीं और ना ही कभी जन्म लेते। अब मैं आप पर आती हूं, आप कौन हैं? आप कौन हैं? भगवान के ही अंश हैं। क्या हैं? अब आप अपने आप को हमारा छगन लाल, मगन लाल, मालती देवी, सावित्री देवी और पूनम देवी ये मान के चल के बैठे हो, वो बात अलग है। लेकिन हो आपके अंत में जो सूक्ष्म चेतना है, वो तो भगवान का ही अंश है, आत्मा। एक दिन ये शरीर यही छूट जाएगा, लोग उसी के लिए रो रहे होंगे। ये दिखने वाला शरीर यहीं पड़ा होगा, जैसे आप रात दिन सोते वैसे ही, लेकिन लोग उसके लिए रो रहे होंगे जिसको कभी देखा नहीं है। अरे हंस उड़ गया, अरे आत्मा रह गई, आत्मा चली गई। और पूरे जीवन भर जो बुलवाने की शक्ति दे रही है, जो जीवन को चला रही है, उस शक्ति के बारे में हम कितना जानते हैं? कोई नहीं जानता, ना जानने का हम प्रयास करते। लेकिन वो अंश किसका है? भगवान का है। इसलिए यहाँ कितने लोग हैं जिनको मरना पसंद है? पसंद है? नहीं पसंद ना? मरने की बात से हमारा दुख होता है हमको। होता है कि नहीं होता है? कोई मरना चाहता है? यहाँ कितने लोग हैं जो चाहते होंगे हम मर जाए? जो चाहे कि हम मर जाए वो महान मूर्ख। अपितु जीना चाहते हैं, इसीलिए हॉस्पिटल है महाराज। अगर मरना चाहे तो फिर अस्पताल की जरूरत क्या है? 80 साल के हैं, खाट पर लेटे हैं, प्राणों पर बनने वाली है, लेकिन फिर भी जीना चाहते हैं। क्यों? हमारा शरीर मरण धर्म है, ये शरीर मरने वाला है, लेकिन जो हमारी आत्मा है ना, वो कभी मरना नहीं चाहती, क्योंकि वो भगवान का अंश है। और भगवान कौन है? अमर है, शाश्वत है, उसका अंश हम में विराजमान है। इसीलिए मरना कोई पसंद नहीं करता, हम में से कोई नहीं चाहता मरना। और दूसरा, वही परमात्मा का अंश सत्य भी है हमारे अंदर। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में झूठ बोला हो?
सत्यवादी बैठे हैं यहाँ पर सब? अच्छा, सबने बोला है, चलो धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं। प्रतिदिन बोलते हैं हम झूठ, ये सच है, गिनती भी नहीं होंगी, इतना झूठ बोलते हैं महाराज, बोलते हैं ना। लेकिन अपने लिए क्या चाहते हैं सामने वाला, हमें झूठ बोले या सच बोले? आपके पतिदेव आपके सामने रात्रि को आए और आपको क्या लगता है आपके सामने क्या बोलना चाहिए, झूठ या सच? अरे बता दो महाराज, क्या बोलना चाहिए? सच होना चाहिए। क्यों महाराज, आप तो रात दिन झूठ बोलते हो। आपको सच चाहिए। वकील भी अगर कोई पेशे से वकील है और वो कभी कोई गलत इंसान है, उसको बचाने के लिए झूठी गवाही भी दिलवा देगा, फिर भी वो घर आकर यही चाहेगा मेरी पत्नी बच्चे जो मैं करके आया हूं वो मेरे साथ ना करें। मेरे साथ हम सभी चाहते हैं हमारे साथ कोई झूठ ना बोले, सब सच ही बोले, क्योंकि हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां भले ही हमसे झूठ बुलवा दे, लेकिन हमारी आत्मा, हमारे जो अंदर की मशीन है ना महाराज, वो हमेशा सच ही चाहती है, क्योंकि हमारे अंदर बैठे कौन है? भगवान है। इसलिए हम, विदेशी लोग कहते हैं कि हम बंदरों की संतान हैं, लेकिन आपके ऋषि मुनि कहते हैं कि आप बंदरों की नहीं महाराज, आप ईश्वर की संतान हैं। किसकी संतान है? आपके पूर्वज कौन है? कौन है आपके पूर्वज? नारायण भगवान। नारायण भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी निकले, उन ब्रह्मा जी से सृष्टि बनी, उसी सृष्टि का एक अंश आप हैं। तो आपके पूर्वज कौन है? कहां से आप निकले? आपके पितृ इत्यादि तो सब नारायण इत्यादि हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सभी ईश्वर के अंश हैं, उस अविनाशी से निकले हैं, सदा आनंद में रहने वाले, लेकिन फिर भी अज्ञान के अंधकार में दुख का अनुभव करने वाले। तो ऐसा प्रभु का स्वरूप। ऐसा देखा जाए तो महाराज, कल हनुमान जयंती थी। किस किसने महाराज हनुमान जी का कुछ हनुमान चालीसा वालीसा की? कितने लोग हैं? और बाकी राम जी को अयोध्या में मंदिर बन रहा है महाराज, और आप हनुमान जी, आपको पता है भारतवर्ष का राजा किसको बनाया भगवान ने? किसको बनाया? हनुमान जी को। भगवान श्री राम के दो पुत्र हैं, लव और कुश, उनको अयोध्या का राज्य नहीं दिया भगवान श्री राम ने, ना भरत के पुत्र को दिया, ना लक्ष्मण, ना शत्रुघ्न, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी को राजगद्दी पर बैठाया अयोध्या की पर। और जो अयोध्या की राजगद्दी पर बैठता है वो चक्रवर्ती नरेश कहलाता है। इसलिए भारतवर्ष की जो राजगद्दी अयोध्या है ना, उस पर हनुमान जी को बिठाया है राम जी ने। वो उनके पुत्र हैं, 11वें रुद्र तो हैं ही हैं। और याद रखिए महाराज, वो स्मृतगामी हैं, यानी इसी धरा पर विराजमान है स्मृतगामी। जो उन्हें मात्र स्मरण कर लेगा, उसे उसी समय प्रकट होकर के अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में तुरंत दर्शन देना, तुरंत उसके विघ्न को दूर करना, उसके समक्ष उपस्थित होना, ये हनुमान जी की विलक्षणता है। कभी ना भूले, हनुमान जी का तो हमेशा स्मरण रखें। हनुमान जयंती कल ही निकल के गई है महाराज, आपको तो बड़े आनंद के साथ हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए, हनुमान चालीसा करनी चाहिए। उस दिन, कल के दिन तो हमारा सीताराम जी की धुन करनी चाहिए 15-15 मिनट हर घर में, तो राम जी की कृपा होती है और हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ा वरदान देकर जाते हैं। आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस ना लिख पाते, रामचरितमानस से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा का निरूपण किया। पहले रामचरितमानस से पहले हनुमान चालीसा आई। क्या आई? बिना हनुमान जी के राम जी नहीं मिल सकते। इसलिए राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी के दरबारी हैं, रखवारे हैं। कोई धन आदि इत्यादि के लिए जाता है तो हनुमान जी रोक लेते, मैं दूंगा। पर राम जी के पास तो केवल राम जी को मांगने जाना है, वो तुम्हें संपत्ति प्रदान करके और तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति जगा देते हैं कि आप राम की प्रिय बन जाते हैं। इसलिए हनुमान जी की शरण तो हमेशा जाना चाहिए। और खासकर जो युवा हैं, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो, हनुमान जी की भक्ति करो महाराज। हनुमान जी को जिसने मना लिया, उसके जीवन में
कभी वो व्यक्ति अधीर नहीं हो सकता, दुखी नहीं हो सकता। संकट के बादलों में भी हनुमान जी को स्मरण करिएगा ना, तो वो अपने आप अपना बल तुम्हें प्रदान कर देंगे। इसलिए अवश्य हनुमान जी को कम से कम हनुमान चालीसा तो सुनानी ही चाहिए। आज हमारे बीच में हनुमान जी का स्वरूप आएगा, हम कल तो नहीं कर पाए लेकिन आज तो कर ही सकते हो। और भागवत कथा के मध्य हनुमान जी को सबसे ज्यादा भक्ति में दास भक्त कहा गया है। कई बार लोग कहते हैं अरे हनुमान जी ने तो मना किया है सुंदरकांड में कि मेरा दर्शन और मेरा नाम सुबह सुबह नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आहार नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता। और कई लोग हमारे पास लेकर आते हैं वो चौपाई, प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताही न मिले आहारा। लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने तो मना किया कि प्रातःकाल उनका नाम नहीं लेना चाहिए, दर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आहार नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलेगा। पहले तो ऐसा मन गढ़ंत चीजें अपने मन से बनाना, धारणा ये गलत है। पहले समझना चाहिए। केवल शब्दों को पढ़ोगे तो आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। आज लड़ाई किस लिए है? लोग शब्दों से पढ़ करके रामचरितमानस ग्रंथों को समझना चाहते हैं, और उसके लिए ग्रंथों की जैसी समृद्ध बुद्धि होनी चाहिए, तभी आप ग्रंथों में प्रवेश कर सकते हैं, बुद्धि से नहीं। तो शब्दों पे मत जाइए। कह किसको रहे हैं? विभीषण को कह रहे हैं कि जब मुझे अपना सकते, मैं बानर जाति से हूं, हमें कौन अपनाता है? विभीषण, तुम अपने मन में बिल्कुल ये मत सोचो कि तुम असुर हो और तुम्हें राम जी अपनाएंगे नहीं। अरे वो मुझे अपना सकते हैं। यहां पर हनुमान जी इस चौपाई में जब वो कह रहे प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताई न मिले आहारा, यहां उनकी भक्ति की उपराम अवस्था को दर्शाया गया है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि हनुमान जी हैं कौन? भगवान शिव के अवतार, 11वें रुद्र, भव, जिसकी ताकत के सामने किसी की ताकत नहीं है कि उसकी शक्ति को रोक दे। स्वयं वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भगवान श्री राम अगस्त्य ऋषि से पूछते हैं कि मैं हनुमान के बल को और उसके स्वभाव को जब देखता हूं तो मुझे समझ नहीं आता, इतनी शक्ति, इतना बल, इतना शौर्य, इतनी शील ये हनुमान के अंदर आई कैसे? स्वयं भगवान पूछते हैं। वो हनुमान साधारण है, लेकिन ये भक्ति की उपरामता है कि भक्त जब, भक्ति की सबसे श्रेष्ठ अवस्था है कि जब उस लेवल पर, उस स्तर पर भक्त पहुंच जाता है तो वो अपने आप को तुच्छ समझता है। क्या समझता है? यहाँ हनुमान जी जब ये कह रहे हैं प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताई न मिले आहारा, ये उनकी दैन्य भाव है, दीनता है। आप तो एक भक्ति की, हम और आप तो एक सीढ़ी तक नहीं चढ़े, वो सबसे छठवीं सीढ़ी है भक्ति की, जिसे कहते आत्मनिरपेक्ष। वो वहां तक पहुंचने के बाद अभिमान शून्य हो जाता है व्यक्ति। हमारे ब्रज के एक संत हुए जिनका नाम है सूरदास जी महाराज। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने नाम सुना है? सबने सुना है। वो अंधे थे, देख नहीं सकते थे, तो प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते थे तो बता देते थे कि आज भगवान ने ये पहना है। एक बार लोगों को शक हुआ कि इस बाबा को कोई ना कोई बता देता है, तो पुजारियों ने क्या किया, सुंदर उनको श्रृंगार कराया और सूरदास जी जैसे ही खड़े हुए पर्दा डाल दिया और भगवान के सारे वस्त्र उतार दिए और फिर पर्दा खोला और कहा अब बताओ भगवान ने क्या पहना। तो सूरदास जी लजा जाते और कहते हैं देखे री हरि नंगम नंगा, आज तो भगवान को कुछ नहीं पहनाया, ये तो नंग धड़ंग खड़े हैं। तब लोगों को पता चला कि भले ही आंखों से अंधे हैं लेकिन अंतरात्मा से इनकी आंखें हैं, जो हमें नहीं दिख सकता वो इनको दिखता है। वो अपने पदों में कहते हैं हरि जी मैं कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि विश्रायो, ऐसो नरक हरामी, ऐसो नमक हरामी। ऐसा बड़ा संत महाराज जिसने अपना पूरा जीवन भगवान के लिए लगा दिया, जिसने अपना जीवन सन्यास और वैराग्य में ही लगा दिया, वो कह रहा है मैं कुटिल खल और कामी पापी हूं। आपको क्या लगता है, क्या वो पापी हैं? क्या कुटिल हैं? क्या कामी हैं? नहीं, वो उनका दैन्य भाव है, अपने आप को तुच्छ समझना अपने प्रभु के सामने। उसी प्रकार यहाँ हनुमान जी का दैन्य भाव है कि वो अपने आप को बहुत तुच्छ समझ रहे हैं। अरे महाराज आप आहार की बात कर रहे हो, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? हनुमान जी का दर्शन, हनुमान जी का सुबह से ही नाम गुणगान करके न जाने कितने साधु संत, कितने वक्ता उन्हीं के नाम से आहार पा रहे हैं, सुख पा रहे हैं, ऐश्वर्य पा रहे हैं, समृद्धि पा रहे हैं। सुबह उठकर के उन हनुमान जी का नाम लेते हैं, दर्शन करते हैं, और हनुमान जी ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया है। इससे बड़ा और प्रमाण कलयुग में क्या चाहिए? इसलिए ऐसी धारणा ना बनाएं।
सुबह सुबह अवश्य हनुमान जी का दर्शन करें। उनके दर्शन करने से महाराज जीवन में समग्रता आ जाती है। इसलिए हनुमान जी को तो पकड़ के रखो। देवी जी के लांगुरिया इत्यादि जो कहते हैं कि देवी जी के साथ जो भैरव चलते हैं और लांगुर चलते हैं, वो लांगुर भी हनुमान जी महाराज हैं। कितनी जगहों पर हनुमान जी विराजमान है। जैन धर्म में भी हनुमान जी महाराज की विशेष भैरव नाम से पूजा होती है। कई जगह पर भैरव नाम से, घंटा करण नाम से, आप उत्तराखंड में चले जाइए, पहाड़ पहाड़ में पूजा हो रही है। ऐसी कौन सी जगह जहां हनुमान जी को नहीं पूजा जा रहा, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। हनुमान जी का हर जगह विशेष स्थान है। इसलिए हनुमान जी को तो अपनी रक्षण में, कि हम पे रक्षा करें बालाजी। हनुमान जी राम जी के प्रेम के भूखे हैं। हमारा जो राम जी का स्मरण करता है, राम जी का गुणगान करता है, रामचित्त मानस हनुमान जी को सुनाता है, उस पर हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार कथा आती है कि अयोध्या में भगवान श्री राम जानकी के साथ विराजमान थे और वहां राजगद्दी पर बैठे हैं, राजकाज संभाल रहे हैं। एक दिन मां जानकी को विलंब हो गया, वो बहुत देर हो गई, राज दरबार में नहीं आ पाई। तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा, राम जी ने, जाओ मैया को बुला के लेके आओ। अब हनुमान जी जाते हैं माता जी के कक्ष में, देखते हैं माता जी तो सिंदूर लगा रही है, श्रृंगार कर रही हैं। हनुमान जी देखते हैं, पूछते मैया ये आप जो मांग में लगा रही हो ये लाल लाल क्या है? तो मैया कहती है कि ये सिंदूर है। बोले सिंदूर से क्या होता है? बोले इससे राम जी की आयु बढ़ती है और राम जी खुश होते हैं। बोले मैया इतने से सिंदूर को लगाने से राम जी की आयु बढ़ जाती है? बोले हाँ, और राम जी बहुत खुश होते हैं आपसे। तो मैया आप जाइए, हम अभी आते हैं। मैया को तो भेज दिया महाराज। मैया का सारा सिंदूर जहाँ जहाँ रखा था सब एक किया और पूरे शरीर पर लगा लिया। अरे मैया इतना सा लगाती तो राम जी की आयु इतनी सी बढ़ती है, अगर मैं पूरे शरीर पर लगा लूंगा तो हनुमान राम जी की आयु कितनी बढ़ जाएगी और मुझे कितना प्रेम करेंगे। पूरा लाल लाल होकर के हनुमान जी जाते हैं। आइए उसी का दर्शन करते हैं। श्री रामचंद्र से बोले हनुमत अपना मुझे बना लो, हो गया लाल ही लाल प्रभु जी अपने गले लगा लो। श्री रामचंद्र से बोले हनुमत अपना मुझे बना लो, हो गया लाल ही लाल प्रभु जी अपने गले लगा लो। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय राम राम राम, जय राम राम राम। श्री रामचंद्र से बोले हनुमत अपना मुझे बना लो, हो गया लाल ही लाल प्रभु जी अपने गले लगा लो। जय जय राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय श्री राम राम राम। जय हनुमान जी महाराज की जय। सभा में आते हुए और हनुमान जी को लाल रंग में देखा, राम जी एकदम अचंभित हो गए। हनुमान ये क्या रूप बनाया तुमने? बोले नहीं प्रभु, मैया इतना सा लगाती है, आपकी उम्र इतनी बढ़ जाती है, आप मैया को इतना प्रेम करते हैं, आपकी आज मैंने बहुत सारी उम्र बढ़ा दी प्रभु, मुझे तो प्रेम करिए, ये तो मैं आपकी खुशी के लिए लेकर आया हूँ। राम जी कहते पर तुमने किया क्यों है? कैसा वेश बनाया हनुमत लाल रंग ये कैसा, कैसा वेश बनाया हनुमत लाल रंग ये कैसा, किस कारण से रंगे वो रंग में हाल किया क्यों ऐसा, हाल किया क्यों ऐसा हो, हाल किया क्यों ऐसा। जाओ जाकर रंग उतारो, जाओ जाकर रंग उतारो, अपना हाल संभालो, हो गया लाल ही लाल प्रभु जी अपने गले लगा लो। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम
यहाँ उसी दिन से राम जी ने प्रसन्न होकर के ये वरदान दिया है कि जो आज से चोला चढ़ाएगा, तुम पे सिंदूर लगाएगा, उसे प्रेम मैं करूंगा। और ये राम जी का वरदान है। उस प्राणी के कष्ट मिटे जो धरती सिंदूर लगाए, उस प्राणी के कष्ट मिटे जो धरती सिंदूर लगाए, उस पर मेरी कृपा है होती, तेरा ध्यान लगाए, तेरा ध्यान लगाए, तेरा ध्यान लगाए। भक्त कहे वरदान राम का, हे भक्त कहे वरदान राम का, कभी न दिल से निकालो, हो गया लाल ही लाल, प्रभु जी अपने गले लगा लो। जय जय राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। दोनों हाथ ऊंचे कर दो। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, जय श्री 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 राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री जगदम्बा मैया की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दोनों हाथ ऊंचे कर दो। जय जय श्री। आज की कथा को यही विश्राम करेंगे, लेकिन आरती से पहले कोई नहीं जाएगा, आरती कराने के बाद ही जाएं, क्योंकि आरती हमारे लिए क्यों आवश्यक है। महायज्ञ की आरती है, आरती को नहीं छोड़ना चाहिए। आरती हमारे जीवन के पापों का हरण करके, दुखों का हरण करके, जो हमें रति कराए भगवान की ओर, भगवान के नजदीक ले जाए, प्रभु का प्रिय बनाए, उसी का नाम है आरती। तो आरती, ये वाली आरती नहीं छोड़नी चाहिए। यज्ञ की आरती, और उसमें भी ज्ञान यज्ञ की आरती तो नहीं छोड़नी चाहिए। मंदिर हो महाराज, वहाँ पर भी आरती हो रही हो तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि जिस समय आप मंदिर में जाए और आरती मिल जाए, तो इसका मतलब है ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो गई है आप पर। आपको प्रभु ने ये साक्षात अपना अनुभव दिया है कि मैंने तुम्हारी सुन ली। तो इसलिए आइए बड़े भाव के साथ हम आरती की ओर अग्रसर होंगे। तो मैं भैया से कहूँगी कुछ हमें आगे के विषय में बताएं, उसके उपरांत आरती में प्रवेश करें। जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत ही आनंद बरस रहा।